हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चंपई सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। वरिष्ठ झामुमो नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। झारखंड में आज से चंपई सरकार स्थापित हो गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अलावा दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 24 घंटे तक जारी सियासी संकट के बाद रात तकरीबन 11:15 ने आलमगीर आलम और चंपई सोरेन को राजभवन बुलाए और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया। बता दें कि चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब चंपई सोरेन ने कहा कि हमारा गुरुजी हैं, गुरुजी हमारा आदर्श है। शपथ लेने से पहले हम गुरुजी से आशीर्वाद लेने आए थे। झारखंड आंदोलन के समय मैं उनका शिष्य रहा हूं। यहाँ की जनता को उभारने के लिए गुरुजी ने जो संघर्ष किया, मैं उसी का आदर्श मानते हुए सरकार चलाऊंगा। इससे पहले राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद भी गुरुजी को अपना आदर्श बताते हुए खुशहाल झारखंड का वादा किया था। गौरतलब है कि चंपई सोरेन के शपथ लेते हैं झारखंड में पिछले तकरीबन 30 घंटे से जारी सियासी संकट का बादल छट गया है। सूखे से परेशान झारखंड को नहीं मिली केंद्र से राशि। सांसद दीपक प्रकाश के सवाल पर मंत्री ने दिया ये जवाब। सूखे से परेशान झारखंड को इस मद में केंद्र से राशि क्यों नहीं मिल रही है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इस सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को सदन में बताया कि जब कभी भी किसी राज्य में सूखा या कोई आपदा आती है तो केंद्र सरकार उस राज्य को मदद करती है। इसके तहत केंद्र राज्य को एसडीआरएफ के माध्यम से राशि देती है। झारखंड को भी सूखे और अन्य आपदा के समय एसडीआरएफ के माध्यम से राशि दी जाती है, लेकिन अब तक झारखंड सरकार की ओर से आपदा कोष से मदद की मांग नहीं की गई है। इसलिए इस मद में केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि जब एसडीआरएफ का फंड कम पड़ जाता है तभी राष्ट्रीय आपदा कोष से मदद की जाती है। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में आगे कहा कि जब कोई राज्य राष्ट्रीय आपदा कोष पाने के मापदंड को पूरा करता है तभी उस राज्य को आपदा कोष से राशि उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष से मदद की मांग नहीं की गई है। मंत्री ने आगे बताया कि 2015-16 में राष्ट्रीय आपदा फंड की राशि 273 करोड़ रुपए की होती थी। इसे बढ़ाकर अब 637 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में कृषि मंत्रालय से झारखंड में कृषि योग्य सिंचित भूमि की स्थिति के बारे में पूछा। इस पर मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि देश में कृषि को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी गंभीर है, इसे लेकर वे हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि 2015-16 से ही भारत सरकार 3 मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को साथ लेकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए योजना बनाना प्रारंभ कर चुकी है। 5 फरवरी को चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा। विधानसभा में साबित करना होगा बहुमत। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने शुक्रवार को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम तथा राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री एवं दोनों मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंपई सोरेन सहित दोनों मंत्री हेमंत सरकार में मंत्री थे। नई सरकार 5 फरवरी को अपना बहुमत साबित करेगी। हालांकि राज्यपाल ने इसके लिए 10 दिनों का समय दिया था। बहुमत साबित होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इधर शपथ ग्रहण के बाद राजभवन से निकलते हुए नए मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि हेमंत बाबू ने जो काम शुरू किया है उसे वे पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पिछली सरकार ने झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया था, जो योजनाएं शुरू की थी, उन्हें वे समय पर पूरा करेंगे। झारखंड की जनता की आशाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप काम होगा। आदिवासियों और मूलवासियों के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा की जाएगी। उन्होंने मंत्री पद की शपथ के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि विपक्ष की ओर से झूठे प्रचार के दम पर जिस प्रकार राज्य में अस्मिता का माहौल बनाया जा रहा था, उसे गठबंधन की एकता ने विफल कर दिया। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार एक आदिवासी सीएम हेमंत बाबू के विरुद्ध साजिश करके उन्हें
उन्हें अपदस्थ किया गया। नई सरकार अपने काम से विपक्ष को जवाब देगी, विपक्ष की साजिश को बेनकाब कर प्रदेश को विकास की राह में ले जाएगी। उनका प्रयास रहेगा कि झारखंड के शहीदों और आदर्शों को धरातल पर उतारकर राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलितों एवं आम नागरिकों के जीवन स्तर में बदलाव लाया जाए। झारखंड में सोरेन के विधायक लोबिन हेम्ब्रम छोड़ सकते हैं पार्टी। झारखंड में चंपई सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन के 37 विधायक तेलंगाना पहुंच गए हैं। रांची से चार्टर्ड फ्लाइट से ये विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं। इन्हें हैदराबाद के लियोनिया रिसोर्ट में ठहराया गया है। इधर झारखंड में सोरेन की पार्टी जेएमएम में बगावत शुरू हो गई है। साहिबगंज जिले के बोरियो विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का वीडियो सामने आया है। यह मीडिया से बात करते हुए पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। बिशुनपुर से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा भी नाराज बताए जा रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार दोपहर 12:20 में चंपई सोरेन को झारखंड के 12वें सीएम के तौर पर शपथ दिलाई। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार 5 फरवरी को बहुमत साबित करेगी। हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले केस में गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था। राज्यपाल ने गुरुवार देर रात 11 बजे उन्हें सीएम पद की शपथ के लिए बुलाया था। इससे पहले गठबंधन के तमाम विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल के सामने परेड की थी। शपथ ग्रहण के बाद सीएम चंपई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में करीब 20 मिनट कैबिनेट की मीटिंग की। इसके बाद वे दुमका के लिए निकल गए। चंपई सोरेन की पहली कैबिनेट की मीटिंग में 3 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। विधानसभा के बजट सत्र को विलोपित किया गया, जो 9 फरवरी से 29 फरवरी तक प्रस्तावित था। 5 और 6 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राजीव रंजन फिर से महाधिवक्ता बनाए गए हैं। बीजेपी के नफरत के बाजार में हम खोलते हैं मोहब्बत की दुकान, झारखंड में बोले राहुल गांधी। पाकुड़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरसिंहपुर मोड़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जहां भी नफरत का बाजार खोलते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन दल के लोग मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। आज बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है, उसके खिलाफ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। 1 साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उस दौरान हम जिन राज्यों में नहीं पहुंच सके थे, वहां के लोगों से मिलने और उनसे बात करने के लिए हमने यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल से निकलकर आज झारखंड में प्रवेश की। नरसिंहपुर मोड़ पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी द्वारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को ध्वज हस्तांतरण कर झारखंड में यात्रा का शुभारंभ किया गया। झारखंड में 13 जिलों से गुजरकर 804 किलोमीटर की न्याय यात्रा की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, गलत जीएसटी, छोटे व्यापारियों, उद्योगों के खिलाफ निर्णय लेकर उन्हें बर्बाद कर दिया है। इस देश में जो रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, उसे बीजेपी ने तोड़ दिया है। उसका नतीजा यह है कि आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार न मिले और इस देश का पैसा चंद अरबपतियों के हाथों में हो। इस यात्रा के माध्यम से हम किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, आदिवासी के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय को देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जहां भी नफरत का बाजार खोलते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन दल के लोग मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। इस यात्रा में हम किसानों की मन की बात, युवाओं की मन की बात, महिलाओं की मन की बात, आदिवासियों की मन की बात और आमजनों की मन की बात सुनना चाहते हैं। हम अपने मन की बात नहीं करना चाहते और आपकी बातों को समझकर, सुनकर उसे पूरे देश के सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि आपके द्वारा चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार, बहुमत की सरकार, उसे बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की और उसे साजिश के खिलाफ हम और आप खड़े हो गए हैं, जिसका नतीजा है कि आज हम आपकी चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री के साथ यहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग चाहे जितनी एजेंसियां लगा ले, हम डरने वाले नहीं, हम उनके खिलाफ मिलकर संघर्ष करते रहेंगे। 6 फरवरी से आम लोगों के लिए खोला जाएगा राजभवन उद्यान, 12 फरवरी तक कर सकेंगे खूबसूरती का दीदार। झारखंड राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए 6 फरवरी 2024 से खोला जा रहा है। उद्यान 12 फरवरी तक सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खुला रहेगा। कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे राजभवन के गेट नंबर 2 से अपना रजिस्ट्रेशन व सुरक्षा जाँच कराकर दिन के 1 बजे तक ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क होगा। राजभवन ने लोगों की भीड़ की संभावना को देखते हुए दर्शक को अंदर अधिकतम 30 मिनट
गवर्नर तक ही भ्रमण करने की अनुमति दी है। प्रवेश करने के लिए हर व्यक्ति को अपने पास पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इस उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब है। विदेशों से मंगाए गए फूल सहित भारत पाकिस्तान युद्ध में उपयोग में लाए गए टैंक, बड़ा चरखा, शहीद स्थल आदि आकर्षण का केंद्र है। झारखंड राज्य वन लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1930 ईस्वी में हुआ था। आम लोगों के लिए सबसे पहले उद्यान वर्ष 2004 में खोला गया था। उस समय सैयद शिवते राज्य गवर्नर थे। इस उद्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब है। परिसर में कृत्रिम ऑक्टोपस, पहाड़, झरने और दीवारों पर बने सोहराई पेंटिंग्स आकर्षक के केंद्र हैं। बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क भी है। परिसर में मौसमी फूलों की भरमार है। पीला बांस सहित रुद्राक्ष, कल्पतरु आदि के पेड़ हैं। आर्किड गार्डन, स्ट्रॉबेरी, संतरा, मौसमी सेब, चीकू, काजू, जामुन, कपूर, तेजपत्ता, लेमन ग्रास, गुलमर्ग, चंदन, लौंग, कबाब चीनी, दालचीनी, इलायची आदि के पेड़ हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए विनय कुमार चौबे हेमंत सोरेन के भी रहे थे प्रधान सचिव। पद स्थापन के लिए प्रतीक्षारत विनय चौबे को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव पद पर नियुक्त करते हुए पद स्थापित किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की ओर से शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव पद पर पदस्थापित थे, लेकिन जमीन घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये पद स्वतः छोड़ दिया था। एक बार फिर चंपई सोरेन सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को राजभवन में सीएम पद की शपथ ली। झारखंड में अब चंपई सोरेन की सरकार है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को सियासी सस्पेंस खत्म हो गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए गुरुवार की देर रात आमंत्रित किया। शुक्रवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने आलमगीर आलम एवं सत्यनारायण भोक्ता को मंत्री पद के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी विधायक दल की बैठक, बाबूलाल ने कहा हेमंत सरकार के रास्ते ना चले चंपई सोरेन। बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नए सीएम चंपई सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि वे जनहित में निर्णय लेते हुए जनता की भलाई के लिए काम करें। साथ ही उन्होंने सोरेन को मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं भी दी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, सीपी सिंह, बिरंची नारायण, भानु प्रताप शाही, रामचंद्र चंद्रवंशी, जेपी पटेल, राज सिन्हा, मनीष जायसवाल, अमित मंडल, शशि भूषण मेहता, केदार हाजरा, अनंत ओझा, ठुल्लू महतो, रणधीर सिंह, नीरा यादव, अपर्णा सेन गुप्ता, पुष्पा देवी, किशुन दास, समरीलाल, कोचे मुंडा, आलोक चौरसिया, नारायण दास आदि उपस्थित थे। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि चंपई सोरेन के परिवार में आज उत्सव का माहौल है। यह अवसर उन्हें राज्य में व्याप्त सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई के कारण मिला है। कहा कि परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई ने उन्हें यह अवसर दिया है, इस कारण वे राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठ पाए हैं। बावरी ने कहा कि उन्हें इस अवसर का उपयोग राज्य की जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। कहा कि चंपई सोरेन सरकार को हेमंत सरकार की प्रतिच्छाया नहीं बननी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अविलंब ईडी द्वारा बताए गए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना चाहिए। कहा कि हाल ही में रद्द जेएसएससी की परीक्षा की सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। इसी से राज्य की जनता को भरोसा होगा कि यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। कहा कि यह सरकार पिछलगू नहीं बने बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए। कहा कि कांग्रेस पार्टी की साजिश चलती रहेगी। कांग्रेस का पुराना इतिहास है कि वह सहयोगी दलों की सरकार को फंसाकर अपने को बचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिली है, इसलिए मुखौटा को आगे रखकर अपना पूरा एजेंडा लागू कराती है। आदिवासी एकता महारैली आयोजन की सफलता के लिए मोहरावादी में पहान ने किए अनुष्ठान। आदिवासी एकता महारैली की सफलता के लिए मोहरावादी में पहान बहादुर मुंडा ने शुक्रवार को आदिवासी परंपरा के अनुसार विभिन्न अनुष्ठान किए। बता दें कि रैली का आयोजन 4 फरवरी को मोहरावादी मैदान में होना है। रैली का आयोजन बीजेपी और आरएसएस की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। इस अवसर पर पहान बहादुर मुंडा ने कहा कि आदिवासी परंपरा में यह अनुष्ठान सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति और प्रकृति की रक्षा के लिए होता है। कहा कि रैली का आयोजन आदिवासी परंपरा और रीतियों के अनुसार होगा।
मौके पर आदिवासी एकता महारैली आयोजन समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि इस महारैली में आदिवासी समुदाय की सभी जातियां, धर्मों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ब्राह्मणवादी, समानती और मनुवादी विचारधारा के खिलाफ हैं। जो कार्यक्रम में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी, इसमें आदिवासी मुद्दों को जोर शोर उठाया जाएगा। अनुष्ठान के दौरान आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा कि यह रैली आने वाले दिनों में आदिवासियों की दशा और दिशा तय करने वाला साबित होगा। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छाप ने कहा कि राज्य भर के आदिवासी इस महारैली में शामिल होंगे। मौके पर पाहन बहादुर मुंडा, शिव रतन मुंडा, सुनील होरो, संजय मुंडा आदि लोग मौजूद थे। ये जानकारी समिति के संयोजक एल मुंडा ने दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम चंपई सोरेन के अधीन होंगे संसदीय कार्य विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग। आलमगीर आलम को ये जिम्मेदारी। झारखंड की नई कैबिनेट में कार्यों का बंटवारा होना शुरू हो गया है। फिलहाल सीएम चंपई सोरेन के अधीन संसदीय कार्य विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग होंगे। वहीं मंत्री आलमगीर आलम को संसदीय कार्य विभाग सौंपा गया है। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि शुक्रवार को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 3 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। हेमंत सोरेन सरकार ने 9 से 29 फरवरी के बीच बजट सत्र बुलाया था, इसे विलोपित कर दिया गया है। अब 5 से 6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। राजीव रंजन को फिर महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने यह जानकारी दी है। महाअधिवक्ता राजीव रंजन को दोबारा इसी पद पर बहाल किया गया है। बता दें कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पहले मोहरावादी के बापू वाटिका में महात्मा गांधी और फिर बिरसा चौक में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता के साथ प्रोजेक्ट भवन की ओर रवाना हो गए। हैदराबाद नहीं जाना चाहते थे कांग्रेस के कई विधायक, मनाने के लिए प्रभारी पहुंचे गेस्ट हाउस। कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक चाहते थे कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के नए चेहरों को मौका दिया जाए। शुक्रवार को इसे लेकर बड़े पैमाने पर पार्टी विधायकों की नाराजगी भी सामने आई है। ऐसे में विधायक हैदराबाद जाने को तैयार नहीं थे। सुबह जैसे ही यह सूचना कांग्रेस नेतृत्व को मिली तो विधायकों को मनाने के प्रयास आरंभ हो गए। विधायक का कहना था कि वे गठबंधन के साथ है। चंपई सोरेन सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान वे सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। वे शीर्ष नेतृत्व का हर आदेश मानने को तैयार है, लेकिन नेतृत्व उनकी बातों पर गौर करे, स्थिति को संभाले और विधायकों को मनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर को स्टेट गेस्ट हाउस आना पड़ा। विधायकों ने यह भी कहा कि वे अपने नेता राहुल गांधी का स्वागत करने जाना चाहते हैं। वे हैदराबाद नहीं जाएंगे, लेकिन प्रदेश प्रभारी ने भरोसा दिलाया कि सबकी बातें मानी जाएगी, किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। इसके बाद विधायक हैदराबाद जाने को तैयार हुए। विधायकों ने यह भी बताया कि हेमंत सरकार के गठन के वक्त यह फॉर्मूला तय हुआ था कि सबको मौका मिलेगा। 2.5 वर्ष के बाद कांग्रेस कोटे से नए चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। उस वक्त आरपीएन सिंह प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे। निर्णय हुआ था कि मंत्रिमंडल में 2 टर्म के विधायकों को शामिल किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब सीएम चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को बताया योद्धा। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुक्रवार को सीएम चंपई सोरेन पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने हेमंत सोरेन को योद्धा बताया। चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने पिछले 4 सालों में जो कामकाज किया है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। कोरोना जैसी महामारी और विषम परिस्थितियों में भी हेमंत सोरेन ने बेहतर ढंग से नेतृत्व किया। उन्होंने सूझबूझ के साथ सरकार चलाई। यहाँ के आदिवासियों के बुनियादी सवाल को उन्होंने उठाया और मजबूत किया। सीएम चंपई ने कहा कि ये सरकार ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक विकास की योजनाओं से सालों तक दूर रखा गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस दिशा में काम किया। हम उन योजनाओं और काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे ताकि दोनों क्षेत्र और हर वर्ग को लाभ मिले। सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनहित में काम करेंगे। हेमंत सोरेन से मिलने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह युवा सम्राट कर्मवीर है, उन्होंने विकास को गति दी है, हम उनसे जरूर मिलेंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। इसके बावजूद पार्टी के युवा सम्राट हेमंत सोरेन को फंसाकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। अब सरकार अपने कामकाज के माध्यम से विरोधियों को आईना दिखाने का काम करेगी। चंपई
सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जिसके कारण विरोधियों ने घबराकर उन्हें फंसाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे निश्चित रूप से सफल होंगे और उन्हें न्याय मिलेगी। राहुल गांधी पहुंचे पाकुड़, सीएम चंपई सोरेन ने किया स्वागत। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत पाकुड़ पहुंच गए हैं। इस दौरान राज्य के सीएम चंपई सोरेन ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मंच पर उनके साथ सीएम सोरेन के साथ राज्य के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद रहे। मंच के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को पार्टी के लिए संजीवनी बताया है। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी की कार पर 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा में हमला हुआ था। मिली खबर के मुताबिक उनकी कार पर कुछ लोगों ने पीछे से पथराव किया। हालांकि इस पथराव में राहुल गांधी को कोई क्षति नहीं हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये पुलिस की चूक है, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था में अनदेखी की है, जिसका ये परिणाम है। कहा कि जिस तरह की भीड़ वहां जमा थी, इसे देखते हुए किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि पथराव तब हुआ जब राहुल गांधी का काफिला बिहार से बंगाल में दोबारा प्रवेश कर रहा था। हर 4 विधायक पर एक केयरटेकर। तेलंगाना कांग्रेस के ये 2 नेता कर रहे हैं एमएलए की खातिरदारी। झारखंड से हैदराबाद के सत्ता दल के हर 4 विधायक के लिए एक केयरटेकर बहाल किया गया है। इन विधायकों की खातिरदारी के लिए तेलंगाना कांग्रेस ने अपने 2 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। ये दोनों नेता हैं दीपा दास मुंशी और मंत्री पूनम प्रभाकर। गौरतलब है कि झारखंड में नई बनी चंपई सोरेन की सरकार को राज्यपाल ने 10 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। वहीं चंपई सोरेन की ओर से 5 फरवरी का दिन बहुमत सिद्ध करने के लिए निर्धारित किया गया है। तब तक सत्ता दल के 43 विधायक हैदराबाद में रहेंगे। हैदराबाद में विधायकों के रहने के लिए लियोनिया होलिस्टिक डेस्टिनेशन रिसोर्ट में व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि झारखंड के नए सीएम के रूप में चंपई सोरेन ने शुक्रवार को शपथ ली है। उनके साथ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इस बीच जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को विधायकों के टूट का डर सता रहा है। इसी वजह से तीनों दलों के ज्यादातर विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। रांची से विधायकों को लेकर चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेजा गया है। चंपई सोरेन को 5 फरवरी को बहुमत साबित करना है। माना जा रहा है कि उसी दिन से ये विधायक हैदराबाद से रांची आएंगे और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में भाग लेंगे। विधायकों को गुरुवार रात को ही हैदराबाद जाना था, लेकिन वे सभी चार्टर्ड प्लान में सवार भी हो गए थे। लेकिन खराब मौसम की वजह से एटीसी का क्लीयरेंस नहीं मिला और उड़ान रद्द करनी पड़ी। विधायकों को शुक्रवार रात को ही हैदराबाद जाना था। वे सभी चार्टर्ड प्लान में सवार भी हो गए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से एटीसी का क्लीयरेंस नहीं मिला और उड़ान रद्द करनी पड़ी। उनको शुक्रवार को हैदराबाद भेजा गया। रणनीति यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए विधायक वहां सुरक्षित रहेंगे। गोंदलपुरा खनन परियोजना के पुनर्वास व भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा अधिकारी बोले मिलेगा रोजगार। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित गोंदलपुरा खनन परियोजना के लिए शुक्रवार को हजारीबाग जिला प्रशासन ने महुगाई कला पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया। इस दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सेंटर फॉर एडवांसिंग एंड लॉन्चिंग इंटरप्राइजेज के सलाहकारों ने परियोजना के भू अर्जन के कारण होने वाले संभावित विस्थापितों और परिवारों के लिए बनी पुनर्वास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसे हजारीबाग के समाहर्ता सह प्रशासक ने तैयार किया है। यह योजना भू अर्जन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16, 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन है। ग्राम सभा के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ज्यादातर ग्रामीण जहां एक और परियोजना के समर्थन में थे, वहीं कुछ ग्रामीणों ने अपने पुनर्वासन और मुआवजे का अपना मतभेद भी सामने रखा। खान विभाग के अधिकारियों के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेज के गोंदलपुरा खनन परियोजना के शुरू होने से राज्य सरकार को करीब 600 करोड़ रुपए का राजस्व हर साल मिलेगा। इसके अलावा हजारीबाग जिले में 5 से 10 हजार लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर भी मिलेगा। यहाँ कोयला खनन शुरू होने से अवैध कोयले की तस्करी पर भी लगाम लगेगी, जिस कारण सरकार को राजस्व में भारी फायदा मिलेगा। झारखंड भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है।
जेएमएम का 45वां झारखंड दिवस, हेमंत सोरेन को साजिश कर भेजा गया जेल, झूठ की राजनीति करती है बीजेपी, बोले सीएम चंपई सोरेन। झामुमो के 45वें झारखंड दिवस पर गांधी मैदान में झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। झूठ फरेब से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, झूठा मुकदमा किया है। हर परिस्थिति में झारखंड के आदिवासी मूलवासी झामुमो के साथ है। आने वाले चुनाव में दिखा देंगे। 1932 की जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। आज 2000 किलोमीटर दूर का आदमी माइनिंग कर रहा है। मेजर माइनर सब माइनिंग बाहर के लोग कर रहे हैं। बदनाम हम लोग हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस बार भी रैली एसपी कॉलेज मैदान से निकली। झामुमो के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के अंदर इस रैली में हर साल दिखने वाला उत्साह इस बार आक्रोश में तब्दील हो रहा था। अपने कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने से वे नाराज थे। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बीजेपी की सरकार थी तो 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किया गया। हमारी झारखंडी सरकार सत्ता में आई तो 30 लाख लोगों को राशन कार्ड व अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। हम गुरुजी के आदर्श से कोई समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी का एक भी खाता झारखंड में नहीं खुलेगा। यह संकल्प लेंगे, अच्छी सेवा का परिचय देंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।